गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए आज की क्लास में हम भारत की झीलों को एक साथ देखने वाले हैं। भारत की वो समस्त महत्वपूर्ण झीलें जिनसे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा नदी, झील, पर्वत, पठार, मैदान, इनसे एक प्रश्न पेपर में रखा हुआ है। और ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। 15 से 20 मिनट में आप ये टॉपिक कर सकते हैं और अपने 1-2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको झीलों के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे फिर कभी। मैं अभी कुछ शॉर्ट में चीज़ें बताऊँगा, उन्हें बहुत ध्यान से याद रखिएगा। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा भारत की झीलें। मैं लिखाता भी चलूँगा आज आपको। चलिए लिख ही लीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं झीलों के संबंध में जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मैं उन चीज़ों को आपको समझाऊँगा, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, तो ताकि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, सबको ड्रॉ जरूर कीजिए, रफली ड्रॉ करिए, लेकिन मैप बना करके ज़रूर सीखने की कोशिश करिए कि आखिर ये चीज़ें, ये सब क्षेत्र हैं कहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप उनको याद करने की टेक्निक यूज़ करें। क्योंकि देखिए कुछ ऐसा होता नहीं अलग टाइप सा जिससे आप भविष्य में फिर याद कर पाएंगे ऐसे अलग से, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हम पहली चीज़ तो देखेंगे राज्य वाइज। ठीक है, और उसके बाद भी उनकी इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर में राज्य में पाई जाने वाली झीलों के बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको बोल्ड कर लिया जाए। राइट, तो सबसे पहले आप नोट करिए जम्मू कश्मीर की बारे में, की झीलों के बारे में। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं टॉपिक हमारा भारत की प्रमुख या भारत की महत्वपूर्ण झीलें। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की महत्वपूर्ण झीलें, और इनमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि ये बताइए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठा पानी, खारा पानी छोड़ दीजिए, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी होगी। हाँ जी, वुलर नहीं, मैं खारा पानी मीठा पानी नहीं कह रहा हूँ, मैं भी झील की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? चिल्का। ठीक है, एक बार देखिएगा, चिल्का लेक। ठीक, कौन सी? चिल्का। सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? चिल्का। अब आप इसको मैं खारा पानी मीठा पानी कंसीडर मत करिए अभी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर लेक। तो अभी मैं जिस राज्य में पहुँच रहा हूँ वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सबसे पहली झील, ठीक है, इसको आप बनाते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहली झील बेटा ये कौन सी हो गई? वुलर। कुछ जगह पर वुलर लिखा मिलेगा, कुछ जगह पर वुलर लिखा मिलेगा। ठीक है, वुलर लेक इंपॉर्टेंट लिखिए। वुलर लेक के बारे में, वुलर झील के बारे में लिखिए। भारत की ठीक है, वुलर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, ये भारत भर की सबसे बड़ी झील नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया, विश्व की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी कौन सी? सुपीरियर लेक, सुपीरियर। ठीक, विश्व की एक बार चेक करिएगा आप। ठीक है, वुलर झील दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील का मतलब क्या होता है बेटा? इसका स्रोत या तो चट्टान से निकलने वाला पानी होगा या ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी होगा। कौन सा? ग्लेशियर के पिघलने वाला पानी होगा। ठीक, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? वुलर। स्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ठीक है, लिखिए इसी में एक पॉइंट लिखिएगा, यह कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। ये कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि वुलर झील मुख्यतः किस नदी पर स्थित है, तो यह है झेलम नदी पर। किसमें? झेलम नदी पर स्थित है। मतलब समझे, इस नदी में कहीं ना कहीं इस झील का पानी झेलम नदी से संबंधित है। किस संबंधित है? देखिए शेषनाग, बेरीनाग झरना है, शेषनाग झील है, सॉरी शेषनाग झरना है और वुलर झील है। इस टाइप से झेलम नदी का उद्गम होता है। मैं जब नदी वाले चैप्टर में आऊँगा तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, तब इसको वापस से रिपीट करूँगा कि इसका मतलब क्या है। अभी केवल आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट लिखिएगा, झेलम नदी पर, झेलम नदी पर स्थित यह नदी, यह झील। लिखिए अगला पॉइंट, झेलम नदी पर स्थित यह झील, झेलम नदी पर स्थित, झेलम नदी पर स्थित यह झील गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है। व्हाट डू यू मीन बाय गोखुर? गाय का पैर देखा आपने? गाय का जो पैर होता है, उसका जो पंजा होता है वो ऐसे टाइप का होता है, ऐसा कुछ ऐसा टाइप का होता है गाय का पंजा, ऐसा टाइप का। देखिएगा, ये झील कुछ ऐसी है। ठीक, पहले क्या था, नदी जब निकलती है, मेरी बात समझो, ऐसे नदी निकल रही है झेलम, ठीक है, समझना ध्यान से। झेलम नदी का तो झेलम नदी पहले ऐसे बहती थी और ऐसे भी बहती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे भी बहती थी और ऐसे भी बहती थी। अभी क्या हुआ कि इस नदी ने जो मलबा लाया, उसने इस रास्ते को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो अब ये पानी क्या हो गया? भरा रह गया। ये क्या बन गया? एक क्या बन गया? झील। क्या बन गया? झील। ये कनेक्शन बंद हो गया यहाँ से। अब झेलम नदी ऐसे बह रही है और इस नदी का इतना पानी यहाँ ऐसे बंद है, यहाँ पे मुहाना बंद है। तो ये गाय की खुर के समान, यानी गाय के पंजे के समान दिखने लगी, तो इसको कहते हैं गोखुर झील। तो झेलम नदी पर स्थित यह गोखुर झील का उदाहरण है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये कैसे उदाहरण है? गोखुर झील का उदाहरण है। झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील का उदाहरण है। ये किसके बारे में हमने डिटेल लिखा बेटा? वुलर झील। ठीक है, तो अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि वुलर झील की क्या विशेषता है। यह मीठे पानी की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक, समझ रहे हो? तो अब मैं मीठा पानी बता रहा हूँ, तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना? मीठे पानी की सबसे बड़ी थैंक यू सर। मीठे पानी की सबसे बड़ी। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ठीक भाई, ये तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई, तो सर खारे पानी की कौन सी है? तो यहीं पे समझ लीजिए, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई। तो हम पहुंच जाते हैं बेटा कहाँ पर? उड़ीसा। कहाँ पहुंच जाते हैं? उड़ीसा पहुंच जाते हैं। और उड़ीसा में यहाँ पर एक झील बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम है चिल्का। कौन सी झील बेटा? यहाँ पे बनाते हैं। उड़ीसा पहुँचते हैं और यहाँ बनाते हैं बेटा झील। इसका नाम कौन सा है? चिल्का। देखिए, ये बैक वाटर लेक है। व्हाट डू मीन बाय द बैक वाटर? ब्लैक नहीं, बैक वाटर का मतलब क्या होता है? ध्यान समझना, आप कभी नहीं भूलोगे इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए सागर है, सागर का पानी है, ठीक है बेटा, और ये स्थल है। क्या है? स्थल है। ठीक, ये स्थल है, कुछ ऐसा स्थल है, ऐसा मान लो, बीच पे मतलब हल्का सा गड्ढा टाइप का है, मतलब पानी भर सकता है, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर। ऐसा मान लो, ये कुछ ऐसा स्थल है, ये है ना। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मतलब एक समझने के लिए। अभी बेटा सागर है, सागर में क्या होती है? लहरें होती हैं। तो लहर का पानी क्या होता है? उछल के कभी जब ज्वार भाटे आते हैं तो पानी कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन ये क्या सागर है? ये सागर नहीं है ना। तो ये पानी किसका पहुँचा? सागर का। किसका पानी पहुँचा? सागर का पानी पहुँचा। ठीक,
लेकिन वापस ये लौटेगा क्या, क्योंकि इसमें तो लहर होगी नहीं, तो ये पानी हो गया भर। अब सागर धीरे धीरे शिफ्ट हो गया कुछ दूर पर, अब पानी सागर का नहीं आता यहाँ पर, सागर अब यहाँ पहुँच चुका है, दूर हो गया। सागर ने अपना गाद मलबा जो भी था यहाँ जमता चला गया, ये पानी भरा का भरा रह गया। और एक्चुअल में नेचुरली होता क्या है, अंदर से कनेक्शन हो जाता है, नीचे नीचे कनेक्शन हो जाता है। तो ये पानी थोड़ा कम भी होता है, तो जब बारिश हुई तो पानी वापस से क्या हो गया, फिर भर गया। इसको कहते हैं बैक वाटर। क्या कहते हैं, जो समुद्र का पानी समुद्र से निकला तो लेकिन समुद्र में लौट नहीं पाया। तो अब ये समुद्र का पानी था तो कैसा होगा बेटा, खारा। वेरी गुड। तो इसमें चिल्का कैसी लेक होगी, लेकिन इसका बनने का टाइप क्या हो गया, इट इज़ अ बैक वाटर लेक। कैसी लेक है बेटा, बैक वाटर लेक। समुद्र का ही पानी था जो उधर भर गया और लौट के समुद्र में नहीं आ पाया। तो अब जहाँ जहाँ मैं जितने बार बैक वाटर बोलूँगा उसका मतलब यही होगा कि समुद्र का पानी जो समुद्र से निकला तो लेकिन लौट नहीं पाया। ठीक। तो चिल्का झील खारे पानी की झील क्यों है, इसका कारण भी तुमको समझ में आ गया। कोई डाउट, खारे पानी की क्यों झील होगी, क्योंकि पानी किसका बेटा, पानी किसका है, समुद्र का। समुद्र का पानी खारा है। तो अब यहाँ पे 2 प्रश्न लिखो जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पहला, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, सबसे ज़्यादा नमकीन पानी किस सागर का है, सबसे निचला सागर कौन सा है। अगला क्वेश्चन, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हाँ, सबसे निचला सागर कौन सा है और विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक बेटा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर मैंने अभी बता दिया है। सुनो मेरी बात, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए। मैंने एक प्रश्न पूछ लिया आपसे कि ये बताइए वूलर झील का संबंध किस नदी से है, क्योंकि ये कैसी झील है, गोखुर झील है। कैसी झील है, इसके बनने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सी नदी है, झेलम, जो खुद निकलती है बेरीनाग झरने से या शेषनाग झरने से। कहाँ से, शेषनाग झरने से। ठीक, शेषनाग झरना गिरा, पानी आगे बढ़ा, इकट्ठा हुआ, नदी बनी, नदी का मार्ग ऐसे डाइवर्ट हो गया तो क्या बन गई, वूलर झील। क्योंकि इसका निर्माण हो रहा है किससे बेटा, एक झरने से। झरने का सोर्स क्या है, कोई ग्लेशियर हो सकता है, तो ये कैसी होगी, मीठे पानी की झील होगी। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चिल्का लिख लो बेटा, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यह है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। 2 प्रश्न क्लियर हो गए आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो भी कौन सी है, चिल्का। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम भी क्या है, चिल्का। दूसरा क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, आप लोग जो भी देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप लोग ढूंढ के बताइएगा। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 2 बता दिया मैंने, मीठे पानी की और बेटा खारे पानी की। ये कौन सी हो गई आपकी, ये मीठे पानी की, और ये कौन सी हो गई, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और जम्मू कश्मीर की दूसरी झील की ओर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की अगली झील जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है बेटा डल झील। कौन सी झील, डल झील। ठीक है, यहाँ पर डल झील है, इधर पर है डल झील, राइट।
ये है डल लेक, डल झील। घूमने कभी जाइएगा तो यहाँ पर जो चलने वाली नाव होती है उसको शिकारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शिकारा या शिकारा। यहाँ पे जो नाव चलती हैं, ठीक है, ये जो डल झील में नाव चलती है ना बेटा, इसे क्या कहते हैं? शिकारा। क्या कहते हैं? शिकारा। हाँ, आपको बोलेगा कि साहब जी शिकारे की यात्रा करनी है क्या, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये शिकारा वाले भाई आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जो डल झील में आते हैं। डल झील की कहानी कैसी है? डल झील पूरी तरीके से जम जाती है सर्दियों के दिनों में। इतनी इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप इसमें चल करके निकल सकते हो, ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, सीजनिंग की प्रोसेस कहते हैं उसको। जो वहाँ के कुछ मूल निवासी होते हैं वो वहाँ पर लकड़ियों को काट कर डल झील में छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। जब वो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं तो लकड़ियों का गुण होता है, जब उसके अंदर से पूरा मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेती है, उसके बाद वो ऊपर उठ के फ्लोट होने लगती है। बैट उन्हीं लकड़ियों से बना जाता है। क्रिकेट का बैट होता है ना, वो उन्हीं लकड़ियों से बना जाता है। तो आप क्वेश्चन लिख लो, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, क्रिकेट का बैट किस विशेष प्रकार की लकड़ी से बनता है? क्रिकेट बैट जो होता है वो किस विशेष प्रकार की लकड़ी से बनता है? आप कभी कश्मीर घूमने जाएंगे तो दो चीज़ आपको बहुत फ्रिक्वेंट कश्मीर के मूल निवासी बेचते हुए मिलेंगे, एक है केसर और दूसरा है क्रिकेट का बैट जिसमें स्टिकर नहीं लगा रहता, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि एमआरएफ कंपनी बैट नहीं बनाती, वो तो जिस आप मतलब खिलाड़ी को आप अपने स्पॉन्सर करते हो वो आपने धोनी मूवी देखी होगी सभी ने, है ना। महेंद्र सिंह धोनी नहीं देखी है तो देखिएगा, बड़ी गलती कर दी अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो। बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग MSD देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखिए, बल्कि आज देखिए, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत वाली बहुत ही उम्दा, बहुत ही क्लासिक मूवी बनाया है। और जिसको भी थोड़ा सा भी डीमोटिवेशन लगता है लाइफ में, प्लीज़ वॉच इट। बहुत रियलिस्टिक स्टोरी को बहुत अच्छे से चरितार्थ किया है, तो देखिएगा जरूर उस मूवी को। तो याद रखिएगा, डल झील में चलने वाली नाव को कहते हैं बेटा शिकारा। और आपने वो गाना तो देखा होगा, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, है ना। अभी बहुत सारे मूवी की शूटिंग वापस से होने लगी है। तो डल झील इम्पॉर्टेंट है, पर्यटन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पर्यटन के हिसाब से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूँ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है, क्वेश्चन लिखो, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में पर्यटन को ही रखा गया है। मतलब उस जगह का एक जिला एक उत्पाद क्या है? पर्यटन। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में पर्यटन ही एक उत्पाद है? ठीक। सतना का क्या नाम भैया? सतना किस लिए फेमस है? टमाटर। हाँ, सतना में एक जिला एक उत्पाद क्या है? टमाटर। और केंद्र सरकार की योजना देखोगे, सुनो, केंद्र सरकार की योजना देखोगे तो सतना में एक जिला एक उत्पाद में रामपुर बघेलान का खुरचन आता है। एक्चुअल में रामपुर बघेलान का खुरचन का ओरिजिन रामपुर बघेलान नहीं है, खुरचन का ओरिजिन है नागौद। हाँ, नागौद जो गढ़ी हुआ करती थी, नागौद में बेसिकली बनता था खुरचन। वो ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पर? रामपुर बघेलान में। और रामपुर बघेलान में आपने देखा होगा कितना बड़ा मार्केट है। तो अगर आपको जिला ये देखना होगा, कहते हैं सतना स्टेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ पे था एक जिला उत्पाद कौन सा, तो वो कौन सा है? खुरचन, रामपुर बघेलान का खुरचन। आप देखिएगा स्टॉल लगा हुआ है, सतना रेलवे स्टेशन में स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ खुरचन बिकता है। हाँ, खुरचन बिकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको खुरचन की स्टोरी थोड़ी सी बता दी, हिस्ट्री, ठीक। तो एक जिला उत्पाद में कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है जिसका एक जिला उत्पाद ही क्या है बेटा? पर्यटन, ठीक है। ऐसे बहुत जगहों पर आपको मिलेगा, आम मिलेगा, भोपाल का आम है, अमरूद मिलेगा, आम मिलेगा, प्याज मिलेगा, लहसुन मिलेगा, ये थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। मैं जब कभी करंट अफेयर्स की एक दिन क्लास लूँगा, किसी एक दिन को लूँगा मैं क्लास आपकी कम 8-10 घंटे की, तो उस दिन मैं पढ़ाऊँगा पूरा करंट अफेयर्स एक साथ, ठीक। एग्ज़ाम बस आने दीजिए कोई पास में, राइट। तो मैं सब बताऊँगा आपको। तो याद हो गया आपको कौन कौन सी झील हो गई बेटा? एक हो गई डल झील, दूसरी हो गई, ठीक है। अगले देखिए, डल झील के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट झील लिखिएगा, जानसर झील। जानसर झील, एक है जानसर झील, ये है जानसर झील,
जानसर झील, यहाँ पर एक झील और लिख लीजिए शेषनाग झील। कौन सी बेटा? शेषनाग झील। शेषनाग झील, शेषनाग झील से कहानी शुरू होती है और वेरीनाग झरना है। वेरीनाग झरना का पानी गया शेषनाग झील में, शेषनाग झील से जब आगे पानी बढ़ा तो उसका नाम हो गया झेलम नदी। झेलम नदी थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने किसको बना दिया? वूलर को, और वूलर से आगे बढ़ी तो झेलम पहुंच गई कहाँ पर मिलने के लिए? सिंधु से मिलने लगी। किससे मिलने लगी? सिंधु से मिलने लगी। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे, डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये आपने 4 झील देख ली बेटा, कहाँ कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। बोली जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। वूलर, उसके बाद डल झील, उसके बाद जानसर, उसके बाद शेषनाग झील। ठीक है, मैं इनके बारे में डिटेल आपको लिखवाऊंगा, राइट। तो चलिए जल्दी से फटाक से इसके आगे बढ़ते हैं और अगली हम देखते हैं बेटा हमारे हिमाचल प्रदेश की झील। यहाँ पर एक विवादित झील याद रख लो, पेंगोंग सो। इस जगह पर हमारी अभी काफ़ी विवाद चला है। आपको पता है ना कि एरिया किसके पास है? अक्साई चीन के पास। किसके पास है? चीन के पास। चीन के पास जो भारत का एरिया उसको कहते हैं अक्साई चीन। यहाँ पेंगोंग सो, पेंगोंग सो है। पेंगोंग, फिर आधा ता और सा, पेंगोंग सो यहाँ पर लेक पाई जाती है, पेंगोंग सो लेक। इसके बारे में आप लोग पेंगोंग सो के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेंगोंग सो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए अक्साई चीन के एरिया में या अक्साई चीन के क्षेत्र में यह नदी भारत और चीन के बीच, सॉरी नदी बोल रहा हूँ, झील, यह झील भारत और चीन के बीच सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। के बीच सामरिक मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पर फिंगर 6 ब्रैकेट में लिखना इंडो चाइना विवाद है। फिंगर 6 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इंडो चाइना विवाद है। ठीक, क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, इंडो चाइना विवाद है। अब आप लोग आगे आ जाइए, तो आपको मैं कुछ ताल बताता हूँ। 2 ताल, सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको झील, और एक है खज्जियार झील। 4, सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको झील और खज्जियार झील, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। तो एक है बेटा सूरज ताल, उसके बाद यहाँ पर खज्जियार झील। ठीक है, ये इसको लिखिए पहले सूरज ताल, नागताल, ये है खज्जियार, ये है खज्जियार झील। ये खज्जियार, अच्छे से लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में। खज्जियार झील, सूरज ताल, नागताल, खज्जियार। ठीक है, नागताल को नाको ताल भी कहते हैं, याद रखिएगा। सूरज चंद्र नाको। ठीक है, तो आप इसको चाहे चंद्रताल लिख लो और इसके नीचे लिख लो नाको झील। नाको झील ये कहाँ बेटा? हिमाचल प्रदेश में। कितनी हो गई? एक खज्जियार हो गई, राइट। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कहाँ बेटा? सारी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
जम्मू कश्मीर कितनी लिखी आपने? कौन कौन सी हो गई? पहली वूलर, दूसरी डल, तीसरी जांसर, चौथी शेषनाग। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो आपको चाहे लिखना तो शॉर्ट में जम्मू कश्मीर लिखते चलिए, जेके लिखते चलिए। ये है जेके, ठीक है। ये है कहाँ बेटा? जेके। ये भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? जेके। और ये भी कहाँ है? जेके, ठीक है। ये लिखते चलिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। इसमें लिखना हो तो लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश, राइट, हिमाचल प्रदेश। और ये भी खजियार किस में है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेंगोंग सो के बारे में लिखना है तो इसमें ये हमारे वाले किस एरिया में आएगी? पेंगोंग सो हम कहेंगे इसमें किस में आएगी बेटा? ये लद्दाख में। किस में आएगी? लद्दाख। याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का, पूरा सुनो, हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। और भारत का सबसे बड़ा जिला लेह। यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी। 31 अक्टूबर को क्यों बनी थी? 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक किया। तो उस दिन हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक, क्लियर है ना? हाँ नहीं बोलते चलना भाई, हाँ नहीं बोलना है। क्लियर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इस राष्ट्र में, इस राज्य में जिसका नाम है उत्तराखंड। अब आपको उत्तराखंड की झीलें लिखनी है। किसकी? उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड की झीलों को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर उत्तराखंड की झीलें बनाइएगा, ठीक, राइट। सबसे पहली झील का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली झील लिखिए सात ताल, उसके बाद भीमताल, सात ताल, भीमताल, नए कुछिया ताल, सात ताल, ये है सात ताल, फिर भीमताल, फिर नए कुछिया ताल, फिर आगे बेटा आएगा यहाँ पर नैनीताल। क्या आएगा? नैनीताल, ठीक है। एक गाना भी बना है भाई ठीक है, नैनीताल याद रखिएगा। नैनीताल ये बेटा झील है। किसकी झील है ये? हाँ जी, यूके की। हमारे पास भी एक यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, हमारे पास भी यूके है। एक ग्रुप बना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है I2U2 क्या है? I2U2 ग्रुप क्या है? 2019-21 में बना है शायद ये, 2019-21 में ग्रुप बना है, ठीक है। तो I फॉर हो गया इंडिया, फिर अकेले I के बाद हो गया इज़राइल, फिर दूसरे यू के एक का हो गया यूनाइटेड किंगडम, सॉरी USA, क्या हो गया? USA, और अगले यू का नाम हो गया UAE। इस ग्रुप का नाम है I2U2। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। I2U2 ग्रुप का नाम क्या है? तो I फॉर क्या हो गया बेटा? इंडिया। I2U2, I फॉर, एक I फॉर इंडिया, दूसरे I फॉर इजराइल, तीसरे I फॉर, फिर तीसरे U फॉर USA, और उसके बाद UAE। I2U2 याद रखिएगा। ये एक नया ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ताकि हम चीन को काउंटर कर सकें। किसको? चीन को काउंटर कर सके, याद रखिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये I2U2 ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक उत्तराखंड हमारे, एक यूके हमारे पास भी है बेटा, और यूके की कौन सी है? सात ताल, भीमताल, नैकुचिया ताल और नैनीताल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कुंड है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका नाम बेटा रूप कुंड। कौन सा? मैं अलग से इसको लिख रहा हूँ, रूप कुंड, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड।
ठीक, यहाँ पे बना लीजिएगा ऐसे थोड़ा सा, ये है रूपकुंड। ठीक, रूपकुंड ये कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए अब हम उत्तराखंड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमको एक जगह मिलेगी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर एक झील आपको पढ़नी है बेटा, इसका नाम है रामगढ़ ताल। क्या नाम है? रामगढ़ ताल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, एमपी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, जिसे अब क्या कर दिया गया है, मतलब अब क्या, मध्य प्रदेश में जब शुरुआत हुई, इस समय मध्य प्रदेश में 4 वेटलैंड्स हैं। कितने हैं? 4 वेटलैंड्स हैं, यानी कि 4 रामसर साइट हैं। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? ईरान के शहर रामसर में सन 1971, 2 फरवरी सन 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक समिट हुई। ठीक है, जो समिट किस बात को लेकर थी कि हम विश्व में जितनी आर्द्र भूमियां हैं, ऐसी जगह जहां पर वर्ष भर नमी रहती है, पानी रहता है, नमी रहती है, पानी रहता है, तो वहां पे जीव जंतु, फिर उन पर आश्रित जीव जंतु, फिर उन जीव जंतुओं पर आश्रित जीव जंतु, पेड़ पौधे, एक तरह का एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है जो बहुत आवश्यक है। ठीक है, पानी नहीं होगा तो जीव नहीं जाएंगे, जीव नहीं जाएंगे तो जीव को खाने वाला नहीं जाएगा, जीव खाने वाला जाएगा तो उसको खाने वाला नहीं जाएगा। कुल मिला के एक बड़ी चीज़ें दूर हो जाएंगी अगर ऐसे वेटलैंड सूख गए। तो इस तरह के वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षित करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों ने एक समिट में भाग लिया, जो 1971 के रामसर शहर में, 1971 में 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुई, ईरान के रामसर शहर में। तो जो आपस में दस्तावेज साइन हुआ उसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन। क्या कहते हैं? रामसर कन्वेंशन। सब ने बोला कि हम अपने यहाँ की आर्द्र भूमियों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें संरक्षित करने के लिए सूची में डाल देंगे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो कितनी बेटा? 75। उन 75 में से मध्य प्रदेश में कितनी है? 4। 3 का नाम आप लोग बताइए, एक का नाम मैं बता रहा हूँ, इसका नाम बेटा भोजताल। क्या नाम है? भोजताल। मध्य प्रदेश की एकमात्र और इसकी सबसे बड़ी झील मध्य प्रदेश की कौन सी है? इसका नाम क्या बेटा? भोजताल। क्या नाम है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और ये रामसर साइट भी है। और वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है टोटल? 75, 75 हैं। भारत की जो इस वक्त का हम लोग का इस बार का जो 15 अगस्त बीत गया, इस 15 अगस्त को के पहले ही भारत सरकार ने जल्दी में एक साथ कई रामसर साइट घोषित कर दी थी। और अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 75। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 4। उनमें से एक हो गई भोजताल, 2 इंदौर में है। ठीक है, और एक और कहाँ है ये आपको थोड़ा सा बताना है मुझे। तो एक भोजताल हो गई बेटा, और एक मध्य प्रदेश में झील और है, इसे कहते हैं तवा वोहर झील। कौन सी? तवा वोहर झील। यहाँ पर तवा वोहर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की एक झील और है, तवा वोहर झील। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण झील है तवा वोहर झील। कहाँ पे बेटा ये तवा वोहर झील? कहाँ पर ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की जो झील है बाकी काफ़ी चर्चा में रहती है, ये लिख लो, लोनार झील। ठीक है, ठीक है, इसे क्रेटर लेक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण हुआ है वो कोई एक एस्टेरॉइड ऊपर से आया था, वो गिरा, गड्ढा हुआ, पानी भरा और वहाँ पे झील बन गई। देखिएगा, बड़ी खूबसूरत सी झील दिखेगी आपको। महाराष्ट्र में है ये कहाँ बेटा? महाराष्ट्र में, याद रखना महाराष्ट्र में है। ये तो मैंने लिख ही दिया। ये एमपी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम क्या है? भोजताल। और अब ये क्या है? ये रामसर साइट भी है, यानी कि वेटलैंड की लिस्ट में भी आती है। ठीक है, लोनार झील। चलिए एक प्रश्न और है आपके लिए, अब आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो बताइए, मध्य प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? वो थी भोजताल। कौन सी थी? भोजताल। तो भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? बताइए, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा यहाँ पे आपको झील मिलेगी। ठीक है,
क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? इसका नाम है चोलामू। कौन सी? चोलामू। एक्चुअल में इसको चोलामू लिख देते हैं, लेकिन इसका नाम है चोलामू। कहाँ पर है बेटा ये कौन सी जगह है? सिक्किम में। वेरी गुड। तो ये है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है। और सिक्किम में यह है सबसे ऊंची झील। कौन सी? सबसे ऊंची झील भारत की कौन सी है बेटा? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील। कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में ये झील आपको याद रखनी है। सिक्किम में एक झील और है, इसका नाम है सोंगमू झील। कौन सी? सोंगमू या सोंगमो, ठीक है। यहाँ पर है सोंगमो झील। एक झील और है यहाँ पर सिक्किम में, इसका नाम है सोंगमो झील। सोंगमो। आप चोलामू जरूर याद रखिएगा या चोलामू ये जरूर याद रखिएगा। चोलामू या चोलामू झील जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब आ जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील यहाँ पर पाई जाती है लोकटक। कौन सी? लोकटक झील। भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है और कहाँ पर है? तो ये लोकटक झील है बेटा मणिपुर में। कहाँ पर है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके है ये क्वेश्चन, ठीक है। मणिपुर झील। और इसका नाम है, इस नेशनल पार्क का नाम है केवल नामजाओ। क्या नाम है? केवल नामजाओ पार्क, ठीक है। लोकटक झील। तैरता हुआ नेशनल पार्क, इसको कहते हैं क्या बेटा? तैरता हुआ नेशनल पार्क, केवल नामजाओ। हाँ, ये लोकटक झील में है। ठीक है, लिखो यहाँ पर संगाई हिरण पाए जाते हैं। संगाई, हाँ, संगाई हिरण पाए जाते हैं, ठीक है। संगाई हिरण पाए जाते हैं। इसका नाम है कीबुल या केबुल नामजाओ। हाँ, कीबुल या केबुल नामजाओ। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, संगाई हिरण पाए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए फिर आपको, तैरता हुआ सागर किसे कहा जाता है? विश्व में ऐसा सागर कौन सा है जो तैर रहा है या तैरता हुआ द्वीप कह लीजिए? अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ साइड में सारगेसो सागर है। कौन सा सागर बेटा? सारगेसो सागर, जिसे तैरता हुआ कहा जाता है। मतलब घास है, सारगेसो क्या बेटा? घास है, और जो पानी में क्या हो रही है? तैर रही है, ठीक। तो सारगेसो सागर याद रखिएगा, जब मैं वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये क्लियर हो गया आपको? तो लोकटक झील कहाँ बेटा? मणिपुर में। और मणिपुर में ये क्या है बेटा? केबुल नामजाओ, ये नेशनल पार्क है। और केबुल नामजाओ नेशनल पार्क में है ना, केबुल लामजाओ या नामजाओ, ठीक है। ये लामजाओ लिख लीजिएगा, ज़्यादा सही होगा। नामजाओ की जगह पर लामजाओ, कीबुल लामजाओ, ठीक है। यहाँ पर संगाई हिरण पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकटक झील कहाँ है बेटा? मणिपुर में। अब मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। यहाँ जाइए, चिल्का झील हो गई। उसके बाद आप अगली झील पकड़िए बेटा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में कौन सी झील पाई जाती है? उसका नाम है हुसैन सागर। कौन सी? तो ये बेटा हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे। यहाँ पे पाया जाता है हुसैन सागर, ठीक है। हुसैन सागर के ऊपर एक रोड बनी है, उसका नाम है नेकलेस रोड। एक तरफ हैदराबाद, दूसरी तरफ सिकंदराबाद, ठीक।
हुसैन सागर कहाँ बेटा? ये है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में, याद रखिएगा, तेलंगाना में। हुसैन सागर हैदराबाद तेलंगाना, ठीक, ये है हैदराबाद तेलंगाना में। झील का नाम क्या बेटा? हुसैन सागर, याद रखिएगा, हुसैन सागर, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण झील के बारे में बताने वाला हूँ बेटा, इसको आपको नहीं भूलना है, मतलब नहीं भूलना है। बहुत सारा स्टार जैसे आप जो जो बनाते हो वो बना लीजिए इस झील के बारे में लिखने के पहले, ठीक है। उसके पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, भारत का अब तक का एकमात्र वह कौन सा जगह है जहाँ से भारत का इसरो अपने सारे रॉकेट लॉन्च करता है? ठीक है, इस जगह पर है बेटा, उसका नाम क्या है? यहाँ पर है श्रीहरिकोटा, ठीक है। कौन सी झील में है? कौन सी झील में है श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा द्वीप का नाम है। किसका नाम है? द्वीप का नाम है। द्वीप है तो झील में यहाँ पर कौन सी झील है जिस पर ये द्वीप है? ठीक है, बताइए मुझे। पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील, ठीक है, याद रखिएगा, पुलिकट झील, ठीक है। और पुलिकट झील कहाँ बेटा? ये है आंध्र प्रदेश में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए आपको मैंने यहाँ पे बताया तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना कब बना बेटा? 2 जून 2014 में बना। कब बना? 2 जून 2014 को बना। इसके पहले तक पूरा ये था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सीमा, ये आंध्र प्रदेश की सीमा आज भी सागर से लगती है, लेकिन तेलंगाना अब भू आवेष्टित है। कैसा है बेटा? भू आवेष्टित। ये देखिए तेलंगाना की सीमा कहीं से भी सागर को स्पर्श नहीं करती। तो जो श्रीहरिकोटा है बेटा वो यहाँ पर है, ये पुलिकट झील में। ये इतना याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा यहीं पर है, इस जगह पर। और श्रीहरिकोटा मतलब पुलिकट झील मैंने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, और यहीं पर है आपका ये क्या बेटा? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ठीक है। कौन थे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भारत में? क्या नाम था उनका? हाँ, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, कौन थे? हाँ, यहाँ पे कौन सा, इसका नाम क्या है? विक्रम साराभाई की सतीश धवन, जल्दी बताइए। विक्रम साराभाई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यही है ना? हाँ, याद रखिएगा, पुलिकट झील इसरो का प्रक्षेपण केंद्र, ISRO। तो चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, हालांकि उसका संबंध झील से नहीं है। तो भारत का एकमात्र मिसाइल टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर है? वो बेटा यहाँ पर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर। यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? कहा जाता है मतलब अब्दुल कलाम। उस द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। लेकिन उस द्वीप का पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। क्या नाम बेटा? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप यहाँ पड़ेगा, ठीक है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप क्या है? मिसाइल टेस्टिंग। क्या करती है बेटा? मिसाइल। ये है रॉकेट, ये क्या है? रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। याद रखिएगा, ये रॉकेट की कहानी है, ठीक है। अभी रॉकेट बॉयज़ आई थी मूवी, आपने देखा होगा, वेब सीरीज़, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये मिसाइल, रॉकेट और मिसाइल में क्या अंतर है? रॉकेट सृजन करता है, मिसाइल विनाश करती है। मिसाइल में बम लेके जाते हैं, रॉकेट में सेटेलाइट लेके जाते हैं। तो रॉकेट लॉन्चिंग होती है कहाँ से बेटा? श्रीहरिकोटा, पुलिकट लेक। और व्हीलर द्वीप से क्या होता है? मिसाइल की टेस्टिंग, अग्नि 5, ठीक है, ब्रह्मोस। एक क्वेश्चन और लिखो फिर, भारत से हाल ही में ब्रह्मोस किसने खरीदा? हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस खरीदा है? बताइए। आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिलीपींस ने। किसने खरीदा है? फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ बेटा? रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर का मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। सब पढ़ाऊँगा, परेशान मत हो, ठीक। तो फिलीपींस ने हमसे क्या खरीदा है? ब्रह्मोस मिसाइल। मतलब हम अपनी मिसाइल भी बेचने लगे, ठीक। चलिए आगे आ जाइए बेटा। हुसैन सागर लिख लिया आपने, पुलिकट लिख लिया। अब यहाँ पर आगे आ जाइए तो अष्टमुदी झील एक पड़ती है। देखिए यहाँ पर एक पुडुचेरी में एक झील पड़ती है, इसका नाम है चेंबर मकम्बम बक्कम, चेंबर बक्कम झील, चेंबर बक्कम झील। यहाँ पर
चिम्बरमबक्कम झील है, ठीक है। ये पुडुचेरी, हाँ तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा। एक्चुअल में पुडुचेरी जिसे पौंडीचेरी पुराना नाम था, जिसमें फ्रेंच लोग रहा करते थे, यानी फ्रांस की कॉलोनी था, वो कई राज्यों में फैला हुआ है। किस किस राज्य में फैला हुआ है बेटा? पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में, एक पुडुचेरी खुद है और उसके एक भाग केरल में भी है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। जिसे संयुक्त रूप से आप पौंडीचेरी पहले कहते थे, अब कहते हैं पुडुचेरी, ठीक। भारत के 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां वर्तमान में विधानसभा कार्यरत है। वैसे तो 3 हो गई, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है लेकिन वो भंग चल रही है, ठीक है। तो 2 जगह कौन सी है बेटा? एक है दिल्ली, दूसरी हो गई पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के में विधानसभा है, तो यहाँ पे सीएम भी होगा और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, ठीक। चलिए, जिसको थोड़े बहुत डाउट हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसकी मैं आगे बढ़ूँगा, आगे लिखाऊंगा। नीचे लिखिए, यहाँ पर अष्टमुडी झील है। कौन सी? अष्टमुडी। यहाँ पर अष्टमुडी, केरल में अष्टमुडी झील, नीचे अष्टमुडी झील। उसके बाद वीरनपुझा झील, वीरनपुझा ये है बेटा वीरनपुझा जो ये केरल में है सब, ये भी केरल में, ये भी केरल में। अब यहाँ पर लिखिए सबसे इम्पोर्टेंट झील वेम्बानद, वेम्बानद, ठीक है। केरल की सबसे बड़ी झील है, कौन सी? वेम्बानद झील, केरल की सबसे बड़ी झील, केरल की सबसे बड़ी झील। चलो एक क्वेश्चन और, अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ गया तो बेटा मुझे बताइए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है बेटा पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट। यहाँ लिख लो, ये है सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। चिल्का इज द फर्स्ट लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक। चाहे नमकीन कह लो, चाहे ओवरऑल कह लो। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी चिल्का, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पुलिकट, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, आगे यहाँ पर एक मायम झील है बेटा, मायम झील। यहाँ पर मायम झील पड़ती है, एक मायम झील, मायम झील, ठीक है। ये कुछ गोवा के आसपास के, ये गोवा के आसपास के इलाके में है, गोवा में, ठीक। मायम झील, हाँ वीरनपुझा, ठीक। ये कहाँ आपकी मायम झील बेटा, कहाँ है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा, महाराष्ट्र की मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ गोवा में, ये गोवा में है। देखिए हमने आंध्र प्रदेश में एक लिखा हुसैन सागर, एक 2 झील और है हुसैन, यहाँ पर उनको भी वहीं पर नोट कर लीजिए नोट। लिखिए, एक है बेटा हुसैन सागर के नीचे लिखिएगा हिमायत सागर और ओस्मान सागर। केरल की सबसे झील बड़ी है, ये हो गई हिमायत सागर, इसको लिखो पहले, हिमायत सागर और ओस्मान सागर। कौन सा बेटा? ओस्मान सागर।
चलिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए झील क्या होती है, एक तो नेचुरल हो गई और एक डैम बनने के बाद कृत्रिम हो गई। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम सतना में पढ़ते हैं, सतना मतलब सतना शहडोल के आसपास के क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक नाम लेते हैं हम लोग बाण सागर। क्या लेते हैं बेटा? बाण सागर झील। बाण सागर झील कैसी है? कृत्रिम झील है। ठीक, समझिए एक नदी बह करके आई, आपने डैम बना दिया और डैम के बाद गेट लगे हुए हैं, जब चाहेंगे जब खोलेंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं खोलेंगे। तो ये जो पानी भर गया, जब इसको यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति देखेगा यहाँ पे खड़ा होकर के, तो बोलेगा ओह ये तो सागर है। क्या बेटा? सागर है। तो इस तरह से डैम के पीछे का जो भरा पानी होता है वो भी सागर का कहने लगा है, तो कह देते हैं बाण सागर। क्या कह देते हैं? बाण सागर। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ठीक, गांधी सागर। ये सागर मैं जब करंट एज में था, मैं लग रहा था मुझे कि यार सागर, मैंने सुना 5 सागर होते, फिर मैं सुनूं जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तो मैं कहा ये तो और सागर है, इतने सारे सागर हैं। फिर यहाँ चले जाओ तुम, यहाँ पे क्या कहते हैं आपका, जहाँ पर आपका ये सिंगरौली है, सिंगरौली के पीछे एक जगह है जहाँ पर आपकी एक नदी बसी हुई है, जहाँ से सिंगरौली के पावर प्लांट को सप्लाई मिलती है, पानी की सप्लाई मिलती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसको कहते हैं रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना मतलब रिहंद नदी को डैम में बांध दिया गया है। तो रिहंद नदी बंधी, अब उसके जो पानी भरा उसका नाम भी एक सागर के नाम से, बताइए मुझे कौन से सागर के नाम पे है? वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, जिस व्यक्ति के नाम पर है ये, खोज के बताइएगा मुझे। ठीक है, तो समझ लो ये कृत्रिम सागर हो गया। कैसे सागर हो गया ये? मतलब एक कृत्रिम झील को क्या कर दिया हमने? सागर। तो कुछ, हाँ, मुल्ताई बैतूल, ताप्ती नगर, मुल्ताई बैतूल। देखिए यहाँ पे तो आपको आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा मिल गया बेटा? तेलंगाना में, सॉरी, कौन कौन सा? एक तो हुसैन सागर हो गया, और ये कौन से दोनों हो गए बेटा आपके? हिमायत सागर और ओस्मान सागर। ठीक है, तो हिमायत सागर, ओस्मान सागर, ये दोनों तेलंगाना में ही है, नोट कर लीजिए। ये कहाँ बेटा? ये भी तेलंगाना में है और ये भी तेलंगाना में है। ठीक, चलिए आ जाइए गुजरात में, यहाँ पर नोट करिए नल सरोवर। कौन सा बेटा? नल सरोवर। यह है नल सरोवर, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्षेत्र का नाम क्या है बेटा? गुजरात। यह है नल सरोवर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान में हम लोग लिखते हैं बेटा, एक तो सबसे पहले आप नोट करिए, सबसे राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील। यहाँ पर यह है राजसमंद झील। राजसमंद झील नंबर 1। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली राजसमंद झील, फिर उसके ऊपर लिखिए बेटा ढेबर झील। ढेबर, यहाँ पर ढेबर, ढेबर झील, राजसमंद के ऊपर ढेबर, उसके ऊपर लिखिए डिडवाना झील। डिडवाना, डिडवाना झील, और यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा पुष्कर झील। पुष्कर समझते हैं ना, पुष्कर का मेला लगता है, पुष्कर झील। ठीक, ये नोट कर लीजिए। ये कहाँ की होगी बेटा? राजस्थान की। और एक सबसे महत्वपूर्ण, इसका नाम है सांभर झील। कौन सी बेटा? यहाँ पर लिख लीजिए, यह है सांभर झील। कौन सी? यह है सांभर, सांभर। ठीक, चलिए कमेंट करके बताइए, सांभर खारे पानी की है कि मीठे पानी की? सांभर खारे पानी की कि मीठे पानी की?
चलिए एक इसके बाद आ जाइए बेटा, यहाँ पर एक झील है हरिके झील, जहाँ हरिके बैराज है, जहाँ से दो नदियाँ आकर मिलती हैं। यह है हरिके झील, हरिके झील। और एक झील यहाँ पर और है, इसका नाम है सूरज कुंड, सूरज कुंड। देखो सूरज कुंड कहाँ पड़ेगा बेटा, यहाँ पर, हाँ ठीक। तो ये दो और याद रख लो, और हरिके पंजाब में। हाँ हरिके और सूरज कुंड। हरिके में हरिके बैराज है, वहीं से निकलती है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर जो राजस्थान को सबसे ज़्यादा पानी देती है। इंदिरा नहर किन दो नदियों के संगम से मिलती है, तो देखिए सिंधु रिवर सिस्टम में 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज जहाँ मिलती हैं वहाँ बनता है हरिके बैराज, और हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा कैनल। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर। किन दो नदियों के साथ मिलती है, झेलम और सतलज और ब्यास। इनमें से ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, बाकी सारी नदियाँ पाकिस्तान जाती हैं, ठीक, इंक्लूडिंग सिंधु। सिंधु रिवर सिस्टम की कौन सी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती, ब्यास। ब्यास और सतलज का जहाँ संगम होता है वहाँ से निकलती है इंदिरा कैनल। उस जगह का नाम क्या बेटा, हरिके। तो मैंने आपको बताया हरिके झील है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, पहले हमने क्या बनाया होगा, क्या बनाया होगा, डैम। तो डैम के पीछे जब पानी भर गया तो क्या बन गई, कृत्रिम झील, ठीक। तो ये है बेटा आपकी महत्वपूर्ण झीलें, ठीक, राइट। इसके बारे में जो डिटेल हैं और भी कई सारी जितनी झीलें लिखी हैं, मैंने कुछ के बारे में आपको डिटेल में अभी नहीं बताया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी इनकी पूरी डिटेल लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अपनी झील पूरी ख़त्म हो जाएंगी। एक बार इनकी लोकेशंस को ज़रूर आप लोग ड्रॉ करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं इसके बारे में डिटेल, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास बढ़ते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।